बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों ते भराओ मित्रों भापियो। आज फिर मैं तुहाडे नाल पंजाबी और पटवारी विच अपनी गल अपना दिल दा हाल पेश करना चाहता। 2 साल मैं बार बार कहंदा कि 2 साल मेरे कप्तान नूं जेल च हो गए। ये नलैक पार्टी जी है पीटीआई ना उन्होंने रिहा करा सकी है और ना ही उन्होंने वास्ते कोई रिहाई का कोई रास्ता बनाया। समझ नहीं आती। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का जोर इन्हों का बड़ा है, एक दूसरे दी टंगा खिचड़ का भी जोर है। मैं समझना कि मुश्किल हालात उन्होंने पार्टी वास्ते, लेकिन मुश्किल हालात विच ही लोग रास्ते कटते। मैं माजी दे विच 50 साल कोई 20 तारीखा तक चलियां देखियां। अयूब खान के खिलाफ रास्ता निकलिया मुज़ाकरात, ज़ियाउल हक के खिलाफ तहरीक अखीर रास्ता निकलिया टॉक्स नाल, परवेज मुशर्रफ के खिलाफ तहरीक रास्ता निकलिया टॉक्स नाल, टेबल ते आ गए। लेकिन क्या वजह है कि हुण तोड़ी इमरान खान की रिहाई नहीं हो सकी और उसकी पार्टी उसकी रिहाई वास्ते कोई बड़ा रोल अदा नहीं कर सकी। तो नाजरीन कराम, एक गल मैं हर बारी तुहाडे नाल गुजारिश करता कि अगर तुसी मेरा यूट्यूब चैनल नवाज रजा के साथ हुण तोड़ी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने दोस्तों शेयर करो और आइकॉन का बटन दबाना ना भूलियो कि जब वीडियो लोड की जाए तो सबसे पहले तुहानू इतला मिले। आ देखिए जी, सैनेट के इंतखाबात होए पंजाब में। तो पहले ये हॉर्स ट्रेडिंग रोकने वास्ते सीटां वंड लित्तियां सी। फिर दूजी गल आ गई KPK दे विच अली अमीन गंडापुर ने अपनी खिलाफ अदम एतमाद रुकवाण वास्ते तला महमूद सैनेटर दे नाल सौदेबाजी कर ली और तला महमूद ने अपनी मर्जी का फैसला करवा के 5 सीटां अपोजिशन दवाती। इत्थे सुलह हो गई। फिर KPK दे विच कोई जी तहरीक का मरकज समझा जाना जिथों के कहते ना हुकूमत नाल है तो हुकूमत लैके चलती है, वो तो हुण इस्लामाबाद की तरफ रुख नहीं करते। कहते गली गली कूचे कूचे असीं तहरीक चलावांगे। हाँ, चल सकती है कि लोग अगर बाहर निकलने तो खरा जूं। अगर एक कॉल ऐसी देवन आज पूरे पाकिस्तान बच्चा बच्चा जिहड़ा तहरीके इस इंसाफ का हामी है, PTI का कारकुन है, वो अपने घरों तो बाहर निकल के अपने करीबी सेंटर से इकट्ठे होकर खामोश एहतजाज करेंगे तो लोग निकलणगे बाहर। पता लग जाएगा कितने लोग निकलते। ये कह देना कि जी हुण असीं इस्लामाबाद तो नहीं आएंगे कि बड़े मारदे बड़े डाढ़े लोग होण, तो क्या तुसीं किसी शहर जुलूस कढ़ने की कोशिश करोगे तो तुहानूं नहीं मारनगे। छोटे मोटे जुलूस नूं तो कोई नजरअंदाज ही कर देंगे ना कि यार चलो 4 बंदे इकट्ठे ही कर लो। ये जिहड़े MNA तुहाडे 92 के लगभग या 100 के लगभग MNA और बाकी जिन्होंने टिकट मिले, ये बड़े दावे करते हैं कि असीं इलेक्शन जिते से जी। साढ़े नाल लोग सुन असीं फॉर्म 45 के तहत असीं इलेक्शन जित गए सा, फिर बंदे क्यों नहीं बाहर कढ़ रहे? ये किस वास्ते इन्होंने इलेक्शन जितया? फिर अगर इलेक्शन जितया है और लोग भी तुहाडे नाल होण तो बाहर कढ़ो। और मेरा ख्याल है कि अगर खामोश एहतजाज करन और कोई किसी किस्म की हंगामा ना करन तो कोई हुकूमत को भी कोई जवाब नहीं आता। उन्होंने तो लाठी चार्ज करने का भी, आंसू गैस इस्तेमाल का भी, गोली का भी नहीं आता। लेकिन तुसी लॉ एंड ऑर्डर जिन्होंने कहते हैं अग्गा लाना शुरू कर दो, घरां ते जनाब हमले करो या फौजी तनसीबात हमले करो तो फिर तुहाडे नाल प्यार मुहब्बत नहीं करनगे ना। फिर तुहाडे नाल वो सलूक करनगे जिहड़ा सियासी मुखालफीन नाल कीता जांदा है। फिर एक ऐसा माहौल पैदा करो कि जिथे एस्टैबलिशमेंट की तुहाडी सुलह हो जाए और जिहड़ी अपोजिशन जमातां जिहड़ियां हुकूमत विच बैठियां तुहाडी अपोजिशन विच जिहड़े तुहाडी वजह तो सारे इकट्ठे न। इस जरदारी और नवाज शरीफ की मोहब्बत नहीं इकट्ठे होए, उन्होंने दरम्यान कोई रोमांस नहीं है। ये इकट्ठे हुए
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ